हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, सॉलिड स्टेट्स का टॉपिक चल रहा है अपना, सॉलिड स्टेट टॉपिक। और सॉलिड स्टेट के टॉपिक्स में जो अपने लास्ट जो वीडियो अपने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था हमने, उसमें हमने पढ़े थे वॉइड्स, हमने उसके अंदर हमने पढ़े थे टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों, वो आज हमारे पूरा वीडियो जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो आज हम लोग जो बात करेंगे आपसे वो है पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी, ओके। पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग ये है कि अपन जानते हैं कोई भी सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट की जो लैटिस स्ट्रक्चर होती है, उस लैटिस स्ट्रक्चर के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जिनको अपन क्या एज्यूम करते हैं, एक स्फेयर, एक सॉलिड स्फेयर अपन लोग उसको एज्यूम कर रहे हैं, ओके। और जो सॉलिड स्फेयर हैं, अगर अपन उसको क्या करते हैं, उनको अपन इस तरह से अरेंज करते हैं, बिल्कुल क्लोज पैकिंग उनकी करते हैं। तो क्लोज पैकिंग करने के बाद भी उनमें क्या रह जाते हैं, सर्टेन उनमें गैप्स रह जाते हैं। गैप्स जो उनमें रहते हैं, इंटरस्टिशियल साइट्स जो बनती हैं, और जो इंटरस्टिशियल जो साइट्स बनती हैं, मैंने आपको बताया था वो थी वॉइड्स बनती हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी का मीनिंग है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर which is occupying the whole lattice is known as packing efficiency. पैकिंग एफिशिएंसी को अपन लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि पैकिंग एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन और परसेंटेज ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द लैटिस इज नॉन एज पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जो हमने अभी आपसे बात की, तो जो फ्रैक्शन, आप इसको दो कैटेगरी के अंदर अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं, एक तो फ्रैक्शन के फॉर्म में और एक अपन लोग उसको परसेंटेज के फॉर्म में, ओके। तो पैकिंग एफिशिएंसी मैं इसके लिए डेफिनेशन आपके लिए नोट कर दूं। पैकिंग एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन और वॉल्यूम परसेंटेज पैकिंग एफिशिएंसी इज द फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द टोटल लैटिस filled by the particles in the sense spheres known as पैकिंग एफिशिएंसी। ये पैकिंग एफिशिएंसी है। अगर अपन इसको फॉर्मूले से अगर अपन लोग इसको डिस्क्राइब करें, फॉर्मूले से अपन इसको देखें, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए जो फॉर्मूला अपन को बनेगा, वो फॉर्मूला क्या बनेगा? पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला हम लोग जो लेके चल रहे हैं वो है बेटा, टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स अपॉन टोटल, या सिंपली अपन बात करें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। आप और इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, यूनिट सेल की जगह अपन लैटिस भी अपन लोग इसके लिए डिफाइन कर सकते हैं। अगर अपन लोग इसको ये कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शन हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी फ्रैक्शन है। और अगर अपन इसको परसेंटेज के अंदर अगर हम लोग इसको देखें, तो पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम लोग अगर परसेंटेज पे चलेंगे तो टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, ये परसेंटेज हुआ। ठीक है, अब जैसे अपन को मालूम है, प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि बेटा जो सिंपल क्यूबिक जो लैटिस है, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी मैंने आपसे कहा था 52%। इट मीन्स 52% जो पार्ट है
आउट ऑफ 100 52 पार्ट जो है इसका वॉल्यूम का वो लैटिस के द्वारा यानी स्फीयर से हमारा क्या है फील्ड है, एंड द रेस्ट ऑफ द जो पार्ट है इसका वॉल्यूम का वो नियर अबाउट कितना हो गया 48% जो पार्ट है वो किसका है, वो हमारा वॉइड्स है, वो हमारा वॉइड्स। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर आपको इस पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना बताएंगे। 3 के लिए अब बेसिकली हम लोग बात करेंगे, सिंपल क्यूबिक लैटिस, एक होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, एक होगा हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिफाइन करते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस, उसके लिए मैंने आपको एक MORG दी थी आपको बेटा, और सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए MORG की दी थी कि एस ऐसे अपन को लगता है जैसे कि 5 है, तो सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं सिंपल क्यूबिक लैटिस। ठीक है, सिंपल क्यूबिक लैटिस में मेरे बच्चों हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया था, और वो डायग्राम सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए हमने ये ड्रॉ किया था, यही ड्रॉ किया था। ये हमारे 4 स्फीयर्स, ये रहे 4 स्फीयर्स का होंगे अपर साइड। ओके, ये जो ऑल जो स्फीयर्स हैं, ये जितने भी स्फीयर्स हैं वो सारे के सारे स्फीयर्स क्या करते हैं, वो सारे स्फीयर्स एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, ऑल द स्फीयर्स, ठीक है, ऑल द स्फीयर्स located at the corners of cube are touching each other। सारे के सारे ये जो आपके जो स्फीयर्स हैं ये एक दूसरे को क्या करते हैं, टच करते हैं। कैसे टच करते हैं, मैं इसको ऐसे एक सिंपल मैं आपको डायग्राम से ऐसे बता सकता हूँ। देखो, ये हो गए हमारे लोअर लेयर के, ये लोअर लेयर के हमारे स्फीयर्स हैं। ये सारे स्फीयर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अपर लेयर के जो स्फीयर्स हैं, सेम अरेंजमेंट अपर लेयर के स्फीयर्स के लिए हो गया, ये है अपर लेयर। ठीक है, अब अगर आप ये करें कि ये जो लोअर लेयर के जो स्फीयर्स हैं इनके ऊपर अगर अपन अपर लेयर के स्फीयर्स को अगर अपन रख दें तो ऑल 8 स्फीयर्स आर टचिंग विद ईच अदर। सारे के सारे स्फीयर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, टच करेंगे, टच करेंगे बेटा। ठीक है, इसको अपन एक और तरीके से मैं आपको इसको और बता दूं, वो इस तरह से हम लोग एक डायग्राम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये 2 स्फीयर्स हो गए, मैं यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ। ये 2 स्फीयर्स हैं, ये एक क्यूब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्यूब ड्रॉ कर रहा हूँ, ये मेरे स्फीयर्स हैं। ओके, ये मैंने थोड़े लार्ज बना के दिखा दिए, सारे के सारे जो स्फीयर्स होते हैं वो इक्वल साइज़ के होते हैं। तो ये जो आप कंडीशन देख रहे हो, इसमें क्या देख रहे हो कि जो कॉर्नर्स पे जो स्फीयर्स हैं वो कॉर्नर्स पे स्फीयर्स क्या करेंगे, वो सारे एक दूसरे को टच करेंगे। अब अगर अपन एक एज्यूम करें इस चीज़ को, क्या एज्यूम करें कि अगर इनके बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कौन सा डिस्टेंस बेटा, इसको बोलते हैं एज लेंथ। एज लेंथ ऑफ द क्यूब, इफ एज लेंथ ऑफ द क्यूब विच इज डिनोटेड बाय ए, इसको हम डिनोट कर रहे हैं ए से। तो एज लेंथ अगर ए है एंड रेडियस जो स्फीयर की है वो कितनी है, आर, तो बेटा इस डायग्राम से हम लोगों को क्या पता लगा, इस डायग्राम से हमें ये पता लगा कि ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r, ए इज इक्वल टू 2r। ये क्या हो गया, ए इज इक्वल टू 2r, ये एक रिलेशन हो गया। ये रिलेशन क्या है बेटा, ये एक रिलेशन आ गया, रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस ऑफ एन स्फीयर, एफ ए स्फीयर और रेडियस, इनके बीच में क्या आ गया बेटा, एज लेंथ के बीच में जो डिस्टेंस, यानी जिसको हम लोग जिससे डिनोट कर रहे हैं ए से, और जो रेडियस है इसको मैं किससे डिनोट कर रहा हूँ, आर से। ये ए और आर के बीच में हमारे को क्या मिल गया, हमारे को एक रिलेशन यहाँ पर हम लोगों को मिल गया। ये किसके लिए बात हो गई, ये बात हो गई हमारी सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो बेटा इस रिलेशन को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग लर्न करेंगे, इसको हम लोग लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई होगी मेरे बच्चों।
अब इसमें से न्यूमेरिकल हम लोगों को कैसे आता है, न्यूमेरिकल आपको दे देगा कि इफ़ एज लेंथ, इफ़ ऐसे दे देगा, इफ़ एज लेंथ ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस इज 200 पिकोमीटर, 200 पिकोमीटर एज लेंथ है, देन कहेगा व्हाट इज द रेडियस, व्हाट इज द रेडियस ऑफ एन ऑफ ए पार्टिकल, पार्टिकल बोल दिया, स्फीयर बोल दिया, आपसे ये पूछेगा। तो बेटा इजीली इसको आप लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। ए कितना है 200 पिकोमीटर, देन आर अपन को कैलकुलेट करना है, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया ए अपॉन 2, यानी 200 अपॉन 2 इट मीन्स 100 पिकोमीटर, 100 पिकोमीटर ये आ गया रेडियस। ओके राइट। अब अपन लोग क्या करने जा रहे हैं, इसके बाद आप इसको नोट कीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसकी पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करके आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नोट किया होगा बच्चों। अब देखो बच्चों, यहाँ से हमको रिलेशन मिल गया ए और आर के बीच में, ये रिलेशन हमारा आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, पैकिंग एफिशिएंसी जो फॉर्मूलेज हमने बताए थे, पैकिंग एफिशिएंसी में आएगा टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स। तो हम लोगों को पहले स्फीयर का वॉल्यूम हम लोग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे करेंगे, जैसे हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो कि वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, एक स्फीयर का वॉल्यूम है। देन नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक लैटिस, नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक लैटिस बेटा प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने बताया था, एक बार और देख लें। ठीक है, टोटल पार्टिकल्स कितने होते हैं कॉर्नर्स पे 8 एंड कंट्रीब्यूशन फॉर ईच 1/8, देन कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सिंपल क्यूबिक लैटिस इज 1। देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, ठीक है, कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, सेम वही। ठीक है, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वाई यूनिट सेल जो कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्यूब है, और क्यूब का जो वॉल्यूम अपन लोग कैसे निकालते हैं, क्यूब का वॉल्यूम ऐसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, राइट, ऑल आर सेम एंड वैल्यू कितनी है उनकी ए, तो टोटल वॉल्यूम जो हमारे पास आएगा वो कितना आएगा बेटा ए क्यूब, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ए के अंदर इस वैल्यू को पुट कर देंगे, इस वैल्यू को अपन रख देंगे, तो कितना आएगा ए की वैल्यू जब हम रखेंगे तो 2r का होल क्यूब यानी आ गया 8r क्यूब। ठीक है बेटा, ये जो रिलेशन है बच्चों, ये जो रिलेशन है कौन सा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, कौन सी यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक जो लैटिस है, इसके जो वॉल्यूम जो हमारे पास आया वो वॉल्यूम कितना आया 8r क्यूब, इसे भी हम लोगों को लर्न करना है। ओके, टोटल वॉल्यूम कितना आया 8r क्यूब। अब अपन को पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले के अंदर इसको क्या करना है, पुट करना है। ठीक है, देन इसको आप पहले स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है, अब देखो, अब अपन पैकिंग एफिशिएंसी के फॉर्मूले के अंदर इसको रखते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया, एफिशिएंसी, इसका फॉर्मूला अभी मैंने बताया था कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स, तो कितना आ गया 4/3 पाई आर क्यूब, एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल विच इज़ 8r क्यूब। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे बच्चों, 4 से ये इसको अपन कैलकुलेट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और r क्यूब से r क्यूब कैंसिल आएगा, तो हमारे पास कितना आएगा π/6, वैल्यू कितनी आ गई इसकी π/6।
तो ये जो है आपका पैकिंग एफिशिएंसी, ये एक्चुअल में फ्रिक्शन के फॉर्म में हमारे पास आ गया, फ्रैक्शन के फॉर्म में आ गया। पाई की वैल्यू को जब आप रखेंगे 3.14 या 22/7, देन जब इसको कैलकुलेट करोगे, मैंने आपको लर्न करना बताया था, तो वैल्यू हमारी पास आएगी, कितनी आएगी, 52.33%। ओके, 52.33%। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 52.33%? तो इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये हमारे पास अगर इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी हमारे पास, ठीक है। और पैकिंग फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा 52। ये थोड़ा सा देख लें, ये आएगा पैकिंग फ्रैक्शन, ये पैकिंग फ्रैक्शन है। ओके, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ बेटा कि जो वॉल्यूम जो हमारे टोटल स्फेयर जो ऑक्यूपाइड कर रहे हैं एक लैटिस को, वो टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई करेंगे, 52.33%। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट यानी जो वॉइड्स का जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है, तो यानी कि हम बात करें वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, या हम लोग बोलें कि वैकेंट स्पेस, वो कितना आएगा बेटा, 100 में से 52.33% को अगर हम माइनस करें, अगर अपन लोग इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम हमारे पास जो आएगा, वो रेस्ट ऑफ द वॉल्यूम हमारा क्या होगा, वो वॉल्यूम हमारा वैकेंट स्पेस के लिए एक तरह का क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया परसेंटेज के अंदर। ओके, तो ये तो बेटा बहुत इजी था हमारे लिए, बहुत ज़्यादा इजी था। सिंपल लैटिस के लिए जो हमने बताया आपको, ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी था, यूज़फुल था, ठीक है। आप इसको नोट करो, इसमें से जो चीज़ें अपन को लर्न करनी है, लास्ट में एक मैं आपको टेबल बना के और दे दूंगा, तो उसको आप लोगों के लिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा। इसको आप थोड़ा सा लर्न कर लो। स्टूडेंट्स, अब अपन क्या निकाल रहे हैं? अब अपन निकाल रहे हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए अपन लोग क्या करेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस के लिए हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी को। ओके, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस जो है, उसकी जो स्ट्रक्चर अपन ने पहले जो मेंशन की थी, स्ट्रक्चर जो हमने बनाई थी, वो स्ट्रक्चर अपन ने कैसे बनाई थी? उसके लिए अपन ने क्या किया था, इस तरह से एक क्यूब ड्रॉ किया था, एक क्यूब। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स का आएंगे एट द ऑल कॉर्नर्स पे पार्टिकल्स सारे आएंगे। ये हमारे पार्टिकल्स हो गए, 8 पार्टिकल्स, ये कॉर्नर्स पे आ गए। ओके, और पार्टिकल्स कहाँ होते हैं? पार्टिकल्स अरेंज होते हैं फेस पे, एवरेज फेसेस पे, 1 2 3 4। एंड जो नेक्स्ट जो पार्टिकल जो फेस पे आएगा, जो फ्रंट साइड्स का जो फेस है, उस पर पार्टिकल ये आएगा, और जो बैक साइड्स का जो हमारा बैक साइड का जो फेस है, उस पर पार्टिकल ये वाला आएगा। तो ये तो अरेंजमेंट हमारा एफसीसी हो गया। अब इस एफसीसी वाले केस में, जैसे अपन ने सिंपल क्यूबिक लैटिस के लिए बोला था कि जो ऑल 8 पार्टिकल जो हैं, जो कॉर्नर्स पे हैं, वो एक दूसरे को टच कर रहे हैं। बट इन द केस ऑफ एफसीसी, जो कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स हैं, कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं करेंगे। ये जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स किसको टच करेंगे? ये पार्टिकल्स टच करेंगे बेटा जो फेस के जो सेंटर पे जो पार्टिकल है, उस पार्टिकल्स को। ये जो कॉर्नर्स वाले जो पार्टिकल्स हैं, ये जो कॉर्नर्स वाले पार्टिकल्स हैं, कौन से वाले? ये जो पार्टिकल्स, ये है लोअर लेयर के, ये तो लोअर लेयर वाले पार्टिकल्स हैं। और ये हमारे कौन से हो गए? ये हो गए अपर लेयर वाले पार्टिकल्स। तो जो अपर लेयर वाले जो 2 पार्टिकल जो कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं, और जो लोअर लेयर वाले जो पार्टिकल्स हैं, जो कॉर्नर्स पे हमारे क्या है, प्रेजेंट हैं, ये पार्टिकल्स, ये जो फेस के सेंटर पे जो पार्टिकल्स पड़ा हुआ है, इस फेस के सेंटर वाले पार्टिकल्स को क्या करेगा? टच करेगा। ठीक है, इसको अपन सेपरेट, अपन इसको अगर बनाएं तो सेपरेट में बेटा इसको ये बना रहा हूँ। ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स 2 पार्टिकल्स हमारे कौन से हो गए? ये वाले अपर लेयर वाले पार्टिकल्स हो गए, ये वाले। ठीक है, और ये जो 2 पार्टिकल्स हैं, ये 2 पार्टिकल्स हमारे कौन से हो गए? ये 2 पार्टिकल्स या 2 स्फेयर्स हो गए हमारे लोअर लेयर वाले। ठीक है, इन बिटवीन ये जो पार्टिकल आएगा, ये पार्टिकल जो सेम साइज़ का पार्टिकल होते हैं बेटा, ये स्फेयर्स जो होते हैं सेम साइज़ के होते हैं। ये सेम साइज़ का जो पार्टिकल्स है, ये कौन सा हमारा? फेस सेंटर वाला पार्टिकल्स है। ठीक है, अब अगर इनके सेंटर को अगर हम लोग मैच करें, इनके सेंटर को अगर हम लोग मैच कर दें, ये इस तरह से हमने इनके सेंटर को मैच किया। अब आप देख रहे हो, ये जो है हमारा, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? ये डिस्टेंस हमारा आ गया फेस डायगोनल।
ये है फेस डायगोनल। फेस डायगोनल को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल b से, फेस डायगोनल स्मॉल b से, और रेडियस कितनी है, रेडियस है r, तो ये रेडियस कितनी हो गई 2r, ठीक है। एंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एज लेंथ, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ एज लेंथ, एज लेंथ की डिस्टेंस है a, तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी है बच्चों, ये डिस्टेंस हमारी हो गई a, ये भी डिस्टेंस कितनी है हमारी a, ये है एज लेंथ, ठीक है। तो हम लोग अगर देखें इस चीज़ के लिए, तो इस केस में आप लोग क्या देख रहे हो, इस केस में हम लोग ये देख रहे हैं कि जो हम लोग जो प्रीवियस जो सिंपल लैटिस के लिए हमने जो कंसीडर किया था कि a इज इक्वल टू 2r, यहाँ पर a 2r के इक्वलेंट नहीं है, ओके। यहाँ क्या होगा, ये जो फेस डायगोनल है जिसको अपन b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये b किसके इक्वलेंट होगा, r एंड 2r देन 4r, तो ये b किसके इक्वलेंट हो जाएगा, b इक्वलेंट होगा 4r के इक्वलेंट होगा, और b क्या है, b हमारा है फेस डायगोनल। अब हम लोगों को क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो, हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, किसके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है, कि रिलेशन बिटवीन एज लेंथ a एंड रेडियस ऑफ स्फीयर विच इज़ रिप्रेजेंट बाय r, इनके बीच में हम लोगों को क्या करना है, रिलेशन कैलकुलेट करना है। अब इस रिलेशन को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों, आप देखो, अगर मैं सेपरेट ये ट्रायंगल ड्रॉ करूं, ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो ये अगर सेपरेट ड्रॉ कर रहा हूं, और इसको सेपरेट मैं ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये लीजिए ऐसे ड्रॉ कर लेता हूं, ये ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा, ठीक है, या चलो ऐसे ही इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये लीजिए, ये जो डिस्टेंस है हमारी, ये डिस्टेंस होगी हमारी फेस डायगोनल, और ये हमारा हो गया एज लेंथ, ये हो गया एज लेंथ। अगर हम लोग इसको पूरी तरह से नेमिंग करें, तो अगर मैं इसको नेमिंग करूं, तो ये तो हो गया हमारा a, ये हो गया b, ये हो गया c, ये हो गया d, ये हो गया e, ये हो गया f, ये हो गया g, और ये हमारे पास क्या आ गया h, ये h आ गया। मतलब अगर हम लोग इसको सेपरेट अगर यहाँ देख रहे हैं, तो ये हमारा हो गया a, ये है b, ये है c, और ये है हमारा d, राइट। तो हमारा जो ट्रायंगल ड्रॉ हो रहा है, तो ये हो गया b, d और c, ये हमारा एक ट्रायंगल आ गया। अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट में कैसे करेंगे बेटा, कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा, CD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, ओके। BC स्क्वायर की लेंथ कितनी है, B स्क्वायर, राइट, CD की लेंथ कितनी है, A स्क्वायर, और BD की लेंथ कितनी है, A स्क्वायर, देन 2A स्क्वायर, राइट। देन फिर B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √2A, एंड B जो इक्वल है किसके इक्वलेंट है, 4R के, तो 4R इज इक्वल टू √2A, देयरफॉर A इज इक्वल टू आ गया 4R अपॉन √2, ठीक है। इस वैल्यू को अपन को क्या करना है बच्चों, इस वैल्यू को अपन को लर्न करना है, ये वैल्यू अपन को लर्न करना है, ये अपना ये जो एम है कि अपन लोगों को इसको क्या करना था, कैलकुलेट करना है। तो ये हमारे पास आ गया रिलेशन बिटवीन द एज लेंथ ए एंड रेडियस ऑफ द स्फीयर, इनके बीच का हमारे पास क्या आ गया, ये एक रिलेशन, ठीक है। अब इसी के अंदर बेटा हम लोग देखें ये देखो, ये हमारा बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल है, बी से रिप्रेजेंट किया। सेम अगर हम लोग इसी में ये देखें कि एक और चीज़ को हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वो क्या करना चाहते हैं, हम लोगों को ये करना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम्स बोल दो यार, पार्टिकल्स बोल दो यारो, अरे तुम स्फीयर्स बोल दो रे, स्फीयर्स बोल दो। तो इनके बीच के जो डिस्टेंस अपन को कैलकुलेट करनी है क्लोजेस्ट एटम की, तो ये डिस्टेंस हमारी कौन सी होगी, ये डिस्टेंस होगी बेटा ये वाली डिस्टेंस, यही तो डिस्टेंस होगी, देखो ये वाली डिस्टेंस होगी, राइट। यही तो डिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट। कौन सी वाली डिस्टेंस, ये वाली, जो किसके इक्विवेलेंट हो जाएगी, B/2 के। भाई हाफ ही तो होगी,
यही तो पार्टिकल्स है। और कहाँ पे पार्टिकल, ये तीनों पार्टिकल जो हैं स्फेयर्स हैं, कहाँ टच कर रहे हैं, फेस डायगोनल पे। तो ये जो डिस्टेंस हमारी कैलकुलेट करके आएगी वो किसके इक्विवेलेंट आएगी, वो डिस्टेंस हमारी इक्विवेलेंट आ रही है b/2। एंड व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ b, b की जो वैल्यू अपन ने जो कैलकुलेट की थी वो की थी बेटा √2a। तो हमारी जो डिस्टेंस होगी, जो टू क्लोजेस्ट एटम्स के बीच की जो हमने डिस्टेंस कैलकुलेट की है वो की है √2a/2, राइट। अब आप जानते हो कि 2 जो है, 2 को अपन लोग अगर कैलकुलेट करेंगे, 2 को हम लोग करें तो 2 को √2 लिख सकते हैं, √2 से एक √2 कैंसिल, तो इसकी जो डिस्टेंस हमारे पास आएगी वो आएगी √2a। ये भी हमारे को एक रिलेशन हमने कैलकुलेट कर लिया, ओके। अब फाइनल हमारा एम क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करना। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना, सेम वही फॉर्मूलेज हम लोगों को करने हैं अंटिल आप इसको क्या करें, इसको नोट करें, स्क्रीनशॉट लें, देन फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। आओ बच्चों, अब आते हैं हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी देखो बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, हमको चाहिए वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। बोलो कितना होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 4/3 πr³। ओके, नंबर ऑफ स्फीयर्स प्रेजेंट इन FCC। प्रीवियस वीडियो में बता रखा है मैंने, प्रीवियस वीडियो में बता रखा है आप लोग, मैं उसकी लिंक शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको देख सकते हो। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि कॉर्नर्स पे होते हैं पार्टिकल्स, कंट्रीब्यूशन फॉर ईच पार्टिकल्स और प्रेजेंट इन कॉर्नर्स 1/8, फेस टोटल फेसेस 6, कंट्रीब्यूशन 1/2, देन कितना आएगा 1 + 3 यानी 4। ओके, therefore total volume occupied by the spheres कितना आएगा, 4 × 4/3 πr³ which is 16/3 πr³। ओके, अब अपन क्या कर रहे हैं, अब अपन पैकिंग उसको एक चीज़ और चाहिएगी यारो, वॉल्यूम ऑफ FCC विच इज़ क्यूबिक लैटिस, क्यूबिक एंड क्यूबिक, तो क्या होगा, इसकी लेंथ क्या आएगी, मतलब इसका वॉल्यूम क्या आएगा, सॉरी a³, और a³ में अभी आपको मैंने बताया था a की वैल्यू क्या होगी 4r/√2, देन 4r/√2 का क्यूब, देन 64r³/2√2। ठीक है, 2√2 आप जानते हो क्यों, √2, तो ये तो हो गया 2, देन 2√2, तो ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ FCC। ये भी अपन को लर्न करना है। अब आ जाइए फाइनली हम लोग बात करें पैकिंग एफिशिएंसी। अगर अपन को फ्रैक्शन फॉर्म में निकालनी है तो वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स 16/3 πr³ एंड वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल 64r³/2√2। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, 16 को 64 से कट जब आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी, कैलकुलेट करने के बाद जो आएगी, आफ्टर द कैलकुलेशन हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी π/3√2। अब पाई की वैल्यू आप पुट कर देंगे 3.14, √2 की वैल्यू आप रख देंगे, देन फिर जब इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करने पर हमारे पास आएगी, बेटा प्रीवियस वीडियो में मैंने लर्न कराया था आपको, MORG दी थी मैंने, और उस MORG में कहा था FCC लाइक ये 7 है तो कितनी होती है इसकी 74% होती है, तो इसके लिए इन फ्रिक्शन फॉर्म में क्या आ जाएगा 0.74। ओके, और अगर पैकिंग एफिशिएंसी अगर आप कैलकुलेट करोगे इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज की फॉर्म में करोगे तो 0.74 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 74%। रेस्ट ऑफ द जो एरिया है वो वैकेंट स्पेस का एरिया है, तो परसेंटेज वैकेंट स्पेस
आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 100 में से 74 को माइनस करोगे, 26%। ओके, फाइनली रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट ये आया सिंपल क्यूबिक लैटिस से ये जो आपका एफसीसी लैटिस है, ये इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है ज़्यादा, इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, राइट? यानी सिंपल क्यूबिक लैटिस से ज़्यादा डेंस कौन सा लैटिस होगा? हमारा होगा एफसीसी। ओके, नोट करो, फिर हम थर्ड और आपको बताते हैं। फिलहाल आप इसको नोट करो, ठीक है स्टूडेंट? नोट क्या होगा? अब नेक्स्ट जो हमारा थर्ड जो है ना बच्चों, वो है हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, या क्यूबिक लैटिस ले लो यार, क्यूबिक लैटिस। ओके, BCC सेम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अरेंजमेंट पार्टिकल्स कहाँ होंगे? बोलो, अरे पार्टिकल्स कहाँ होंगे? एट द कॉर्नर्स, एट द ऑल कॉर्नर्स, एंड पार्टिकल अरेंज होगा बॉडी के सेंटर में। एज यूजुअल, जैसे आप अगर ये है तो प्रीवियस वीडियो को आप देखें, उसमें मैंने आपको बता रखा है डिटेल के अंदर। अब सेम डिटो जैसे अपन ने एफसीसी में बोला था, सेम वही बात यहाँ पर भी है कि ये जो कॉर्नर्स पे जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, बट ये जो कॉर्नर्स के जो पार्टिकल्स हैं 4 अपर साइड एंड 4 लोअर साइड, ये जो बॉडी के सेंटर पे जो एक पार्टिकल है, इस पार्टिकल को वो क्या करेगा? टच करेगा, ठीक है? इसको वो टच करेगा, राइट? कैसे टच करेगा? अच्छा, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बतला दूं, इससे आपको ये चीज़ और क्लियर हो जाएगी कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि इसके लिए जो हम लोग बात करें कि कोऑर्डिनेशन नंबर, व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ BCC, क्या होगा? 8। वाई 8? ये जो पार्टिकल जो आपके बॉडी के सेंटर में है, इस पार्टिकल को कितने पार्टिकल टच करेंगे? इसको पार्टिकल टच करेंगे बच्चों हमारे अदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 8 पार्टिकल्स। ओके, राइट? ये 8 पार्टिकल्स को टच करेंगे, ठीक? ये 8 पार्टिकल्स ऐसे हो गए, ये हमारे 4 पार्टिकल जो हैं, ये 4 पार्टिकल्स ये एक कॉर्नर वाले हो गए, इसके सेंटर यानी बॉडी के सेंटर में एक पार्टिकल आएगा। आपको एक तरह से एफसीसी लग रहा होगा, लेकिन अगर अपन देखें तो ये जो पार्टिकल है, ये पार्टिकल इनके ऊपर सेट होगा और इसके ऊपर फिर 4 पार्टिकल्स और सेट होंगे। ओके, तो हम लोग इस पार्टिकल्स के लिए कैसे इसके लिए कैलकुलेट करेंगे पूरी की पूरी चीज़ें, जैसे हमने अभी प्रीवियस इसमें एग्जांपल्स में एफसीसी के लिए की थी, सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर भी है, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे क्या कहा कि ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं, बट अगर हम लोग इसको सेपरेट, अगर मैं इसको बना के देखूं, अगर मैं इसको सेपरेट बना के देखूं, तो ये जो हमारा बॉडी का जो सेंटर, एक जो बॉडी सेंटर ये है, इसको हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। क्या है बेटा? बॉडी डायगोनल। टोटल जो बॉडी डायगोनल जो हमारे बनते हैं वो 4 बॉडी डायगोनल बनते हैं। कैसे बनेंगे? वो जो रूम का कॉर्नर है उसको हम इस कॉर्नर से मैच करें, इस कॉर्नर को इस कॉर्नर से मैच करें, उसको इससे मैच करें, उसको इससे मैच करें, तो टोटल कितने बन जाएंगे? 4। तो ये हमारे 4 जो हैं बॉडी डायगोनल्स हैं। तो ये जो बॉडी डायगोनल्स के जो ये 3 पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को क्या करेगा? टच करेगा, क्योंकि इस लेयर के ये जो आप देख रहे हो ये 2 पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर ये पार्टिकल्स हैं और फिर इनके ऊपर ये पार्टिकल आ रहा है, तो ये जो आपका पार्टिकल है, ये पार्टिकल एक दूसरे को क्या करेंगे? टच करेंगे। और इसको हम बोलेंगे सर, इसको हम बोलेंगे बॉडी डायगोनल। ये हमारा बॉडी डायगोनल है। बॉडी डायगोनल को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, ये जो बॉडी डायगोनल जो हमारा आ रहा है, अगर हम लोग इसको ऐसे बनाएं, सेपरेट अगर मैं ऐसे बनाऊं, तो ये हमारे जो पार्टिकल हैं, हमारे 3 पार्टिकल्स वो इस तरह से आ रहे हैं। ये लीजिए, ऐसे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। यहाँ टच करते हुए नहीं शो किया मैंने, यहाँ ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ठीक है? ये है हमारी बॉडी डायगोनल, राइट? रेडियस R, ये भी R, तो ये टोटल कितनी हो जाएगी बच्चों? 2R। देन फिर इधर से हमारे को क्या मिलेगा? C = 4R। ये हो गया C = 4R, राइट?
यहाँ भी क्या देख रहे हो, यहाँ भी ये जो आपकी एज लेंथ है, ये एज लेंथ कितनी है, ए है। ये पार्टिकल्स एक दूसरे को टच कर नहीं रहे हैं। जब ये पार्टिकल्स टच कर नहीं रहे हैं तो इन द केस ए इज़ नॉट इक्वल टू 2r। यहाँ पर ए 2r के इक्वल नहीं है, यहाँ भी ए 2r के इक्वल नहीं हुआ। ओके, अब अपन लोग इसको बेटा इस लेंथ को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इस लेंथ को कैलकुलेट ऐसे करेंगे बच्चों कि हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं एक सेपरेट और आपके लिए बना देता हूँ। एक क्यूब मैंने ये बनाया, ये लीजिए, एक ड्रॉ किया मैंने क्यूब, ये हमने एक क्यूब ड्रॉ किया। ओके, ये क्यूब ड्रॉ किया, राइट। और ये जो क्यूब मैंने ड्रॉ किया है, आप लोग इसको देखें, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, ये मैं इस डिफरेंट कलर के पेन से बना देता हूँ, ये है सी। और ये जो है आप ये जो देख रहे हो, ये क्या है बेटा, ये है हमारा फेस डायगोनल, ये है फेस डायगोनल। बताओ व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ दिस, √2a। तो फेस डायगोनल की जो लेंथ है वो √2a, अभी अपने कैलकुलेट की थी फेस डायगोनल की लेंथ। और ये हमारा क्या है, ये है हमारी एज लेंथ, ये है एज लेंथ। एज लेंथ को हम लोग किससे डिनोट कर रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं। तो ये हमारा बॉडी डायगोनल, ये हमारा फेस डायगोनल, और ये एक आ गया हमारा ट्राइंगल, ये हमारा एक ट्राइंगल आ गया। ओके, ये क्या है, एक ट्राइंगल। तो हम लोगों को लेंथ कौन सी कैलकुलेट करनी है बच्चों, हमें जो लेंथ कैलकुलेट करनी है वो सी की लेंथ को कैलकुलेट करनी है। किसकी टर्म में कैलकुलेट करनी है, ए की टर्म में हमको कैलकुलेट करनी है। ओके, जब आप इसको एक एक टर्म में इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है, सेपरेट मैंने इसके लिए वो बना देता हूँ, अलग से मैंने ये बना दिया, ये हमारा ट्राइंगल बन गया है। और इस ट्राइंगल में अगर आप देखें, ये तो हो गई हमारी सी, ये हो गई हमारी ए, और ये हो गई हमारी बी। बी किसके इक्वलेंट हो गया, √2a। ओके, अब ये हमें इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है, सेपरेट करके मैंने आपको शो किया। अब जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो पाइथागोरस जो थ्योरम है उसको आप अप्लाई करोगे। जब आप इसको अप्लाई करोगे, अच्छा इसको मैं थोड़ा सा नेमिंग कर दूं, अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं, ये कैसे इसको मैंने किया, इसको हमने इस तरह से किया, सेम ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ये हो गया जी, और ये हो गया एच। ओके, तो हमारा जो ये ट्राइंगल बना है, ये ट्राइंगल हमारा क्या बना, ये हो गया ए, ये आ गया डी पॉइंट, और ये हमारा आ गया एफ पॉइंट। ओके, ये लीजिए, राइट। अब अगर इसको पाइथागोरस थ्योरम अगर इसमें हम अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर, AF² इज इक्वल टू AD² प्लस DF²। ओके, व्हाट इज द लेंथ, AF, C² AD और B कितना है, ये है B², देन C² इज इक्वल टू ये √2a, आप इसने इसमें रखा तो हमारे पास क्या आ गया, C² इज इक्वल टू A², √2 यानी 2a² विच इज़ 3a², देन C इज इक्वल टू √3a, and what is the value of C? What is the value of C? 4r is equal to √3a, then a is equal to 4r upon √3। तो ये क्या आ गया सर, ये अपन ने क्या फाइंड आउट कर लिया, ये हमने फाइंड आउट किया, क्या फाइंड आउट किया बेटा, ये हमने फाइंड आउट किया रिलेशन बिटवीन एज लेंथ डिनोटेड बाय a एंड रेडियस ऑफ स्फीयर, जिसको डिनोट किससे कर रहे हैं, r से। तो वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 4r अपॉन √3, राइट। बहुत सिमिलर है बेटा, इससे पहले वाली जो वैल्यू थी a, वो अपन ने क्या थी, 4r अपॉन √2। मैंने इसको ऐसे लर्न कर रखा है, एक सीक्वेंस से लर्न कर रखा है। पहले हमने फेस सेंटर्ड पढ़ा था तो वहाँ तो आया √2, और यहाँ पर जो हम लोग बात करेंगे वो कितना आएगा, √3। एक चीज़ और आप इससे भी डिनोट कर सकते हैं बेटों, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर टेंशन ना हो और जिससे कि अपन लोग इसको भूलें नहीं, वो है कि अगर अपन देखें कि एज लेंथ जो है, एज लेंथ कितनी, स्मॉल ए, एंड लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना,
√2a. And what is the length of body diagonal? Body diagonal. What is the length of body diagonal? √3a. ये भी अपन इसको लर्न कर सकते हैं. ओके, क्लियर. अब एज यूजल जब से अपन औरों के लिए भी निकाल रहे थे कि अपन जो क्लोजेस्ट जो आपके एटम्स हैं, क्लोजेस्ट एटम जो एडजेसेंट जो एटम्स हैं, हमारे क्लोजेस्ट जो एटम्स हैं, उन क्लोजेस्ट एटम्स के बीच की डिस्टेंस. ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू क्लोजेस्ट एटम्स, इनके बीच की डिस्टेंस अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे बच्चों. देखो, टच कौन से कर रहे हैं? टच हमारे जो स्फेयर्स कर रहे हैं वो टच कर रहे हैं हमारे बॉडी डायगोनल पे. तो ये जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस मैं दूसरे कलर के पेन से मैं इसको आप शो करता हूँ. ये जो डिस्टेंस है ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस है. और इस क्लोजेस्ट डिस्टेंस में अगर अपन देखें तो ये डिस्टेंस किसके इक्विवेलेंट होगी? c/2 के. और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c? c की वैल्यू कितनी है? √3a. तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमारी कितनी होगी? √3a/2. तो ये हमारी आ गई क्लोजेस्ट डिस्टेंस हमारी क्या हो गई? √3a/2. तो एक ये वैल्यू अपन को लर्न करनी है, एक ये चीज़ लर्न करना है, और एक हमको ये लर्न करना है. तो बहुत ही ईजी आपने देखा होगा. इस तरह से आप लोगों ने क्या निकाल लिया? हम लोगों ने निकाल लिया रिलेशन a एंड r के बीच में. अब अपन को लास्ट एंड फाइनल क्या करना है? हमें पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है. इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो, और फिर अपन फटाफट देखते हैं नेक्स्ट पैकिंग एफिशिएंसी. ओके, नोट किया होगा? आ जाओ. पैकिंग एफिशिएंसी वही यारो, वही 3 स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप बोलो क्या करना है? फर्स्ट स्टेप अपन को निकालना है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स वो निकालना है. फिर अपन को वॉल्यूम निकालना है, क्यूब के लिए वॉल्यूम निकालना है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन क्या देख रहे हैं? क्या? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विच इज़ 4/3 πr³. देन फिर नंबर ऑफ स्फीयर्स, पार्टिकल्स भी बोल सकता हूँ, प्रेजेंट इन BCC 8 × 1/8. कॉर्नर्स पे हैं पार्टिकल्स, और कहाँ हैं? बॉडी के सेंटर पे. तो उसके लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? 1. देन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 2. देन फिर देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स कितना आएगा? 2 × 4/3 πr³. देन 8/3 πr³. ओके. देन फिर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल BCC यूनिट सेल विच इज क्यूब a क्यूब. a के वैल्यू को अपन इसमें रखेंगे. तो a अभी अपन ने निकाला 4r/√3. देन 4r/√3 का होल क्यूब. तो फिर कितना आएगा? 4 × 4 × 4 64 r³. एंड देन √3 देन आएगा 3√3. ये आ गया हमारे पास टोटल वॉल्यूम. देन फिर पैकिंग एफिशिएंसी क्या आएगा? टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर्स ऑक्यूपाइड द होल यूनिट सेल 8/3 πr³. एंड वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल 64 r³ 3√3. ये आ गया. अगर अपन को पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, फ्रैक्शन की फॉर्म में निकालना है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, काटा पीटी करा के इसको कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास आएगा सर π√3. ये आएगा π√3 अपॉन कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 8 से करेंगे ना, 8 आ जाएगा. अब पाई की वैल्यू पुट करेंगे, √3 की वैल्यू 1.732 पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी बच्चों, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको लर्न करने के लिए कैमोआरजी दी थी. मैंने कहा था BCC लाइक 6. देन ये कितनी वैल्यू आ गई? 0.68. ये आ गया 0.68.
ठीक है। देन व्हाट इज द पैकिंग एफिशिएंसी इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज, तो पैकिंग एफिशिएंसी इन द फॉर्म ऑफ इन परसेंटेज कितना 0.68 इंटू 100, इट मीन्स 68%। आउट ऑफ 100 68 पार्ट जो है वॉल्यूम का वो स्फेयर से ऑक्यूपाइड है। देन फिर वैकेंट जो स्पेस होगा, वैकेंट स्पेस, परसेंटेज वैकेंट स्पेस कितना आएगा, परसेंटेज वैकेंट स्पेस कितना आएगा बच्चों, 100 में 68 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 32%। ओके, क्लियर, नोट करो। अब फिर देखेंगे अपन इसका फाइनल रिजल्ट, नोट किया होगा। अब अगर इन तीनों को हम देखें, फाइनल अगर हम लोग रिजल्ट देखें, पैकिंग एफिशिएंसी को अगर हम लोग देखें, सबसे हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी किसकी मिली आपको, सबसे हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी मिली एफसीसी की। उससे कम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, उससे कम पैकिंग एफिशिएंसी है बीसीसी की, और सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी किसकी है, सिंपल क्यूबिक की। ठीक है, तो फर्स्ट एफसीसी, देन बीसीसी, और फिर हमारा सिंपल क्यूबिक। वैल्यू 74%, 68% एंड ये कितना आएगा 52%। ओके, अब लास्ट जो चीज़ें जो हम लोग देख रहे थे, जो हम बात कर रहे थे, वो ये चीज़ें ये थी। लास्ट में अगर अपन देखें कि इन सब का वॉल्यूम क्या होगा, इन सब का कि क्यूबिक जो लैटिस है उसका वॉल्यूम क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। बेटा इसका जो वॉल्यूम था क्यूबिक का कितना आया था, कितना कैलकुलेट किया था 8r³। ओके, और इसका बीसीसी का अपन ने बाद में किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका किया था बेटा अपन ने, फिर सेकेंड अपन ने किया था इसका, एंड थर्ड किया था फिर अपन ने इसका। तो फिर इसके लिए अपन ने क्या कहा था 64r³ 2√2। ठीक है, और इसके लिए फिर पैकिंग एफिशिएंसी हमारे मतलब इसके वॉल्यूम कितना आएगा 64r³ 3√3। ये तो हो गया वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ओके, ये वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ठीक, और फिर अपन ने रिलेशन जो निकाला था कि रिलेशन बिटवीन ए एंड आर। ठीक है, ए और आर के बीच में जो रिलेशन अपन ने फाइंड आउट किया था, सिंपल के लिए था A = 2r। ठीक है, ये रिलेशन अपन ने फाइंड आउट किया था। और जो आपने एफसीसी के लिए जो रिलेशन हमने फाइंड आउट किया था, वो रिलेशन कितना था बच्चों, A = 4r/√2, यही था ना। और इसके लिए रिलेशन क्या था, A = 4r/√3, राइट। यही रिलेशन अपने फाइंड आउट किए थे। ओके, और फिर जो क्लोजेस्ट एटम था उसके लिए फिर जो अपने नियरेस्ट जो था उसके लिए डिस्टेंस भी अपन ने कैलकुलेट की थी। ठीक है, वो भी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी। जब अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको पूरा बताया, इसमें पैकिंग एफिशिएंसी अपने डिस्कस की है। एंड लास्ट, जैसे हम लोग बोलते हैं, यूज़फुल है हमारा ये वीडियो। अगर आपको लाइक आता है, पसंद आता है तो उसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। ठीक है, इनसे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स के लिए हम लोग सेपरेट आपके लिए वीडियो बनाएंगे। ठीक है, और लास्ट जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे जो नए जो वीडियो जो मैं बना रहा हूँ वो आपको पता लग जाए। ठीक है, उसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। राइट, अंटिल गुड बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।